नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि सत्ता की गुलामी उतनी करो जितने में खुद का मान सम्मान बचा रहे। ऐसा ना हो कि सत्ता पलट जाए और आप जेल चले जाएं। दोस्तों, बात यह है कि कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो सरकार के इशारे पर ऐसा नाचते हैं कि सरकार अगर दिन को रात कह देना तो वो भी रात कहते हैं। अगर सरकार कह दे कि जाओ उनका एनकाउंटर कर दो तो वो जाकर के उनका एनकाउंटर करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये सरकार अब जाने भी वाली है। ये सरकार जिस दिन हट जाएगी और वो फाइल खुलेगी तो हमारा क्या हाल होगा। दोस्तों, बार बार ऐसा कहा जाता है कि अधिकारियों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सरकार का आदेश का पालन कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं जो गैर संवैधानिक हो, जो गैर कानूनी हो। दोस्तों, बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कारण यह कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संविधान को तार तार किया जा रहा है और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह मैं नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बड़ी नसीहत भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दी है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में संविधान और कानून का खुला उल्लंघन। जरा गौर फरमाइएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, अदालत ने कहा है, किसी नेता अभिनेता ने नहीं कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संविधान और कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। जरा सोचिए, संविधान और कानून का खुला उल्लंघन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को दिखा दिया है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, यूपी में संविधान और कानून का खुला उल्लंघन, एनकाउंटर पर हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद सपा कांग्रेस का सरकार पर हमला। जरा गौर फरमाइएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यहां तो एनकाउंटर की बौछार लगी हुई है। अरे, एनकाउंटर तो अमित शाह भी जब गुजरात के गृह मंत्री थे करा रहे थे। गुजरात को गुंडा राज बना दिया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए बैन कर दिया था। अमित शाह से कहा था गुजरात में दिखाई मत देना। अमित शाह को तड़ीपार कर दिया था गुजरात से फेक एनकाउंटर्स को लेकर के। और यहां उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फेक एनकाउंटर हो रहे, हाफ एनकाउंटर हो रहे, पुलिस की कस्टडी में लोगों को मारा जा रहा है। पता चलता है कि पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया और जंगल में ले जाकर के उसके हाथ में पिस्तौल दे करके उसे भगाते हैं और फिर हाफ एनकाउंटर करते हैं। यानी कि कस्टडी में पुलिस की है, उसके बाद भी उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान और कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। मजाक बनाकर रखा है सरकार ने इस कानून को। देखिए, लिखा भी है, उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटरों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कभी भी संविधान और कानून का सम्मान नहीं किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लाडले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब करेंगे और कहेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं भाई, आप एनकाउंटर्स करा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं या फिर कुछ और है भाई, आप एनकाउंटर क्यों करा रहे हैं, आप कानून का सरेआम धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली तलब करेंगे? लेकिन भैया, मोदी और शाह भी कहां दूध के धुले हैं। मैंने शुरू में कहा कि अमित शाह ने भी गुजरात को गुंडा राज बना दिया था। सोहराबुद्दीन शेख का फर्जी एनकाउंटर किया था अमित शाह ने, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल का बल्कि उन्हें 2 साल के लिए गुजरात से तड़ी पार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। वो तो अच्छा हुआ कि मोदी जी सत्ता में आ गए, नहीं तो अमित शाह का हाल क्या होता शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज उसी का फायदा ये भाजपा सरकार उठा रही है। उनके नेता मंत्री अंतरी संतरी जितने भी हैं, सब इसी के बात का फायदा उठा रहे कि सरकार तो हमारी ही है, चाहे एनकाउंटर्स करें या पुलिस कस्टडी में किसी को मौत के घाट उतार दें। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटरों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने भी कहीं न कहीं सरकार पर तंज कसा है। विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसा है और यह कहा है कि इन्होंने कभी भी संविधान को नहीं अपनाया है, ये संविधान के रास्ते पर नहीं चलते, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए संविधान का इस्तेमाल करते हैं। बाकी भाजपा अपने बनाए गए संविधान पर चलती है।
क्योंकि कहा यह भी जाता है कि संविधान तो भाजपा का भी बना है। देखिए खबर में लिखा भी है, उन्होंने आरोप लगाया कि सिलेक्टिव अप्रोच के साथ अपराधियों पर लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि सजा देने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन प्रदेश की मौजूदा सरकार इसका उल्लंघन कर रही है। वो न्यायपालिका को पीछे कर खुद की अपराधियों को सजा देने में लगी है। जरा देखिए यहां पर दोस्तों, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सरकार जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती, लेकिन उसके बावजूद सरकार जज, जूरी और जल्लाद बनने की कोशिश कर रही है। भाई सजा देना ये सरकार का काम नहीं है, सजा देने के लिए न्यायपालिका बनाई गई है, लेकिन सरकार आज न्यायपालिका को पीछे रखकर खुद न्याय करने लग गई है। जब जी चाहे जिसका घर तोड़ दो, जब जी चाहे जिसका एनकाउंटर कर दो, जब जी चाहे पुलिस कस्टडी में उसे मार दो, यानी कि अलग लेवल की यहां पर मनमानी चल रही है। और अगर अपराधी किसी जाति मतलब विशेष जाति का निकल जाए तो जरा सोचिए इनका बुलडोजर कितनी तेजी से चलता है, इनकी गोलियां कितनी तेजी से चलती हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या करती है। देखिए लिखा भी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने यूपी पुलिस के एनकाउंटरों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कभी भी संविधान और कानून का सम्मान नहीं किया है, साथ ही न्यायपालिका के आदेशों का भी पालन नहीं करती है। हाई कोर्ट ने कल हाफ एनकाउंटरों पर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सजा देना न्यायपालिका का काम है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाजपा ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया है। प्रदेश सरकार अपराध रोकने में फेल नजर आ रही है। लिखा भी है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार प्रदेश में अपराध रोकने में पूरी तरह फेल है। पुलिस अपराध रोकने के बजाय हाफ एनकाउंटरों में जुटी है, जबकि खाकी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने को लेकर ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जाति और धर्म देखकर अपराधियों को बचाया जा रहा है। अब कितनी बड़ी बात है, यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता ने कहा, अंशु अवस्थी ने कहा कि धर्म और जाति देखकर अपराधियों को बचाया जा रहा है। अगर अपराधी अपनी जाति के हैं, अपनी बिरादरी के हैं, तो उन्हें बख्श दिया जाता है, वो कितना भी बड़ा अपराध करें। लेकिन अगर अपराधी विशेष जाति का निकल जाए तो देखिए ये लोग कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। है ना, ये सच्चाई है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये सच्चाई है या फिर नहीं? जात देखकर काम हो रहा है या फिर नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों बात यह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। अब इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।